ओके, एओपी का चैप्टर करने आज शुरू। इनकम फ्रॉम बिजनेस का चैप्टर निकाल लें, सेक्शन 113। उसके अंदर टर्नओवर की डेफिनेशन निकाल लें। पेज नंबर 166, पेज 166। टर्नओवर की डेफिनेशन सफ़े के टॉप पे आ रही है। अच्छा भाई, पहले ज़बानी याद करें। टर्नओवर में ये लोग सबका नुकसान कर रहे हैं, इनकी फिक्र ना करें। टर्नओवर में 3 चीज़ें शामिल नहीं हैं। सेल ऑफ गुड्स जब हो रही हो तो सेल्स टैक्स शामिल नहीं है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी शामिल नहीं है। और अगली बात ज़रा गौर से सुनिएगा। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बता लेने दें, आप लोगों को पता है कि मुझे पता है, जो मैं पूछूंगा वो फिर आपको पता नहीं होता। तो ट्रेड डिस्काउंट इसमें माइनस करना है, और फाइनल टैक्स रिजीम के पैसे इसमें शामिल नहीं हैं। अगर कोई बंदा रेंडरिंग ऑफ सर्विस कर रहा हो, रेंडरिंग ऑफ सर्विस कर रहा हो, तो उसके भी फाइनल टैक्स रिजीम के पैसे शामिल नहीं हैं। और कोई बंदा चीज़ें बना के बेच रहा है और सर्विसेज भी दे रहा है, उसके भी रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और गुड्स इकट्ठी कर रहा है, उसमें भी फाइनल टैक्स के पैसे इसमें शामिल नहीं है। इसकी चार्जिंग केबल देख लो पेन की। और अगर कोई पीटीसीएल है, जैसे कंपनी है, तो इस कंपनी के केस में यह है कि कंपनी को जो सेल का हिस्सा मिला किसी एओपी से, तो वो सेल का हिस्सा डाला जाएगा या नहीं डाला जाएगा? डाला जाएगा। जो कंपनी को सेल का हिस्सा मिला वो डाला जाएगा, और फिर कंपनी की टोटल सेल निकालकर उस पे 1.25% लगाया जाएगा। ओके, आप साथ वाले को मुस्कुरा के देखें थोड़ा सा। इससे भी फ्रेश होता है बंदा। वो कह रहा है मैं देख के डर लग रहा है तुम्हें। इस हाइट ऑफ एनीथिंग बी पॉजिटिव मैन, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। साथ वाले का जरा ब्लड ग्रुप देखें क्या है। क्या उसने कहा मेरा कोई ब्लड नहीं है? काकरोच में भी होता होगा ब्लड? नहीं होता, वाइट ब्लड होता है। ये कहां से आ रहे हैं स्टूडेंट्स? भाई इनको इस तरह ना आने दिया करें, कोई ये 200-200 रुपया जुर्माना लिया करें। कौन काट लेगा? कार्ड चेक करें गेट पे। कौन सा कार्ड? कौन सा कार्ड? कोई कार्ड बना है? नो यार, हमारा भी एक एक कार्ड बनवा दो यार, टीचरों का भी उन्हें कहो। तो कार्ड तो जबरदस्त चीज है यार। अच्छा, मेरा एक कार्ड बनवाना है, आ जाने को। अच्छा, अब आप निकालें पेज 174, क्वेश्चन 39। का ए कर लेते हैं, 39 का बी होमवर्क में कर लीजिएगा। चलें, 39 का बी भी मौका मिला कर लेंगे। हैरानी एंड कंपनी हाइब्रिड में हैरान है कि पहली रो में बातें हो सकती हैं। अ रेजिडेंट एओपी, एक रेजिडेंट एओपी है, वे सेलिंग वेरियस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये वेरियस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बेच रही है, एंड इट इज असेस्ड अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम, और नॉर्मल टैक्स रिजीम में इसको असेस किया जाता है। नहीं चल रहा, कोई मसला ही नहीं, खैर है। इसमें कैसी बात हुई? किताबें हैं आप लोगों के पास, पुराने ज़माने में ऐसे ही पढ़ा जाता था, आज से कुछ 4 साल पहले। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2008 आवर सेल वाज 140 मिलियन। ये 140 मिलियन क्या 100 मिलियन से ज़्यादा है या 100 मिलियन से कम है? 100 मिलियन से ज़्यादा है। इसका मतलब है इस बंदे पे सेक्शन 113 लागेगा, नहीं लागेगा? ना लगते लगते भी लाग जाएगा। द टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर इज 6170000। टैक्सेबल इनकम इसकी 6170000 है। अब ये बंदा ये तो कोई काम का सवाल नहीं,
इसमें बस एक चीज है, इट इंक्लूड सेल्स टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी। क्या हमने ये देखना है कि 140 मिलियन 100 मिलियन से ज्यादा है, या एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी देखना है? 140 में 10 पड़ा है, 140 में 5 पड़ा है, 140 माइनस 15, सेल कितनी हो गई? 125 मिलियन। अब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं दो तरीके से। एक हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं 6170,000। अब 6170,000 को मैं जाके चैप्टर 4 में देखूं तो इससे बेहतर है कि मैं जरा जल्दी से जाके देख लूं सोल्यूशन पे इस पे कितना टैक्स बना हुआ है। सोल्यूशन में इस पे टैक्स बना हुआ है 1,866,500। ये तो टाइम ज़ाया करने वाली बात थी, हमें ये टैक्स तो देखना आता ही है, इसलिए हमने टाइम सेव किया। क्या टैक्स बना भाई इसका? टैक्स ऑन 6170,000 कितना बना माय डियर? 866 1866 500। बस आप टोन अपनी सेम रखा करें, चाहे फिगर गलत भी हो जाए, ये बड़ा जरूरी है जिंदगी में। ये मैं किसी तरह अगर अचीव हो जाए ना तो ये हमारी क्लासों का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होगा। 1.25% ऑफ सेल लें, 1.25% ऑफ सेल। 1,562,500। अब ये बंदा, ये देख लें, ये बंदा आ जाओ आगे अपनी जगह पे बैठो। ये बंदा 18 लाख लेके आ रहा था, गवर्नमेंट ने कहा कम से कम पम पम पम। तो अब ये कितना देगा फिर? 18 लाख ही देगा। तो इज देयर एनीथिंग टू बी कैरिड फॉरवर्ड? जो नॉर्मल बनता है वही देगा या सेल का 1.25% देगा? जो नॉर्मल बनता है वही देगा। हाइब्रिड में फर्स्ट रो, प्लीज मोबाइल को आगे रख दें, अगली रो में प्लीज। इट्स हाइट ऑफ एनीथिंग, क्लास चल रही है। अजीब ऐसे मुझे तो समझ नहीं आती। क्लास से पहले मोबाइल, क्लास के दौरान मोबाइल, क्लास के बाद मोबाइल, रात को सोने से पहले मोबाइल, हर नमाज से पहले मोबाइल, नमाज के बाद मोबाइल। अच्छा, अब मोहतरम आगे चलें। ये जो पॉइंट बी है, द अकाउंटिंग प्रॉफिट फॉर बशीर एसोसिएट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2000। हाँ, अब आपके आने की कसर रह थी। टाइम पे आया करो माय डियर, ऐसे बुरा ना आया करो। is 12 million, is 1.2 million. Last year, BA had written off balances outstanding from two of its debtors, namely Pulse Limited and Hussain Global, which were partly allowed by tax authorities. Last year, यानी हमारा साल 2008 है, तो लास्ट ईयर 2007। लास्ट ईयर, शुक्रिया, खुद ही खड़े रहने पे बैठ जाए। लास्ट ईयर बीए ने राइट ऑफ किए हैं बैलेंस, टाइम पे नहीं आना, खुद खड़े। लास्ट ईयर बीए ने राइट ऑफ किए हैं डेटर से बैलेंसेस, जो कि पार्टली अलाउड बाय टैक्स अथॉरिटीज ने पार्टली अलाउ कर दिए थे। डिटेल्स आर एज फॉलोस। अब आपको पता है इसकी दो वर्किंग्स होती हैं, क्योंकि दो डेटर्स हैं, तो इसलिए अब हम दो वर्किंग्स करेंगे। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस, प्रॉफिट कितने? 1200। वर्किंग 1। अब मैं वर्किंग की हेडिंग नहीं दे रहा। बैड डेट रिकवरी लेस एक्चुअल बैड डेट लेस प्रीवियसली allowed as deduction. During the year 652 was recovered from PI and the actual bad debt was 1150 and allowed by tax authorities was 825. 320 320। मुझे बताएं क्या माइनस करके क्या ऐड करना है? क्या माइनस करके क्या ऐड करना है? हाथ खड़ा करके बताएं। अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी पड़ी होगी इनकम में करंट ईयर में, इसको माइनस करके टैक्स वालों की बैड डेट रिकवरी ऐड करेंगे।
तो -652 प्लस 327, क्या व्हाट इज दिस? टोटल नहीं करना, बाकी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना, अभी टोटल करा दिया करें। अकाउंटिंग डेफिनेशन टैक्स डेफिनेशन न्यूमेरिकल में माइनस तो 4 नहीं टोटल करा दिया करें। इट्स हाइट ऑफ एनीथिंग। कोई नहीं, इंसान है, हो जाता है, गुस्सा करने वाली क्या बात है, अगले की भी जान है, निकल ही ना जाती। अकाउंटिंग बैड डेट, आराम से भी ये बात बताई जा सकती थी। अच्छा जी, बैड डेट रिकवरी कितनी है? 346। एक्चुअल राइट ऑफ प्रीवियसली अलाउड क्या देना? 339। where bad debt recovery is less than the difference between the actual bad debt and amount previously allowed as deduction, the shortfall shall be allowed as deduction under the head income from business in the year in which bad debt is recovered। लेकिन एक और चीज भी माइनस करनी है, 346। एक बार याद रखिएगा, अकाउंटिंग वालों की बैड डेट रिकवरी जरूर माइनस किया करें, बाकी टैक्स वालों का प्लस आ जाए तो ऐड कर दें, नेगेटिव आ जाए तो माइनस कर दें, कुछ भी ना आए तो हाँ करके आगे चले जाएं। वट एवर द टोटल में बी, यार हद होगी, मैंने बोल दिया वट एवर द टोटल में बी एंड देयर अगेन सेइंग क्यों लिखे भाई? मुझे कोई कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं होगी मेरी इससे, आप लोगों की होनी है तो लिख लें, हद होती है। वेस्टेज ऑफ टाइम इन लाइफ, तो एक एक लम्हा कीमती है जिंदगी का, और बिला वजह टाइम वेस्ट करें। यार खुदा के लिए किसी तरह समझ जाए, जिंदगी छोटी सी है, बहुत कीमती है, टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं इसमें। तो खुदा के लिए क्लास में ऐसे मत बैठा करें प्लीज, ऐसे लगता है कि शो देखने आए हुए हैं। जी भाई ऊपर करा दें, ना हो तो फिर किसी परिंदे को ले आए। ओके क्या अब इसमें क्या नोट करना है? अगर ये भी आपको नहीं पता तो फिर आपके लिए लाहौर के दरवाजे खुले हैं, फिर आप लोग जाएं पत्तों की। देखो, जो अकाउंटिंग वालों का बैड डेट है वो पिछले साल रिकॉर्ड हुआ है, बीएड लास्ट ईयर उसने राइट ऑफ किया था, तो बैड डेट की ट्रीटमेंट तो पिछले साल हुई होगी, इस साल रिकवरी की करनी है। पिछले साल पता है हमने क्या किया होगा? पिछले साल हमने देखें सारे, पिछले साल हमने इसको उल्टाकर अकाउंटिंग बैड डेट माइनस करके एड बैक करके टैक्स बैड डेट माइनस किया होगा, पिछले साल हमने ये किया होगा। तो पिछले साल तो अकाउंटिंग वालों का बैड डेट उल्टाकर टैक्स वालों का बैड डेट क्या किया होगा? माइनस एड। लो जी, पूरी रात रोंदे रहे बिजनेस के चैप्टर में, और जाके यही सुननी सी। अकाउंटिंग वालों का बैड डेट ऐड बैक करके टैक्स वालों का बैड डेट माइनस किया होगा, पिछले साल ये किया होगा, लेकिन वो तो पिछले साल है ना। क्वेश्चन 40 का 2, ऑन यकम जनवरी 2009 एसएल एंटर्ड इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। इसने परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के लिए एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है
to be used in its business to guard against loss through future price fluctuations. इसका फॉरवर्ड मार्केट में जाना, जहां फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आज खड़े होकर चीज को खरीदना और कल खड़े होकर उसी चीज को दोबारा खरीद लेना। यानी पहले एक बंदा खरीद रहा होता है, दूसरा बेच रहा होता है, और फिर दूसरा खरीद रहा होता है और पहला बेच रहा होता है। ये फॉरवर्ड मार्केट है। तो फॉरवर्ड मार्केट में जाके उसका ये कॉन्ट्रैक्ट करना, उसका मकसद क्या था? टू गार्ड अगेंस्ट लॉस थ्रू फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशंस। तो बता दें, अब ये जो भी जवाब आएगा ये स्पेक्यूलेशन होगा या नॉन स्पेक्यूलेशन? ये तो एक्सेप्शंस में हमने पढ़ा था। तो ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जिस दिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर होना था, हमने चीजें खरीदी नहीं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा होता है फॉरवर्ड मार्केट में जिसमें चीजें खरीदी नहीं जाती। बट द कॉन्ट्रैक्ट वाज सेटल बाय मेकिंग अ पेमेंट ऑफ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो गया 5 लाख की पेमेंट करने से। अब मुझे बताएं, 5 लाख की पेमेंट करने से जो कॉन्ट्रैक्ट सेटल हुआ, इज इट अ स्पेक्यूलेशन लॉस और इज इट अ स्पेक्यूलेशन नॉन स्पेक्यूलेशन लॉस? लॉस है या गेन है? क्यों? क्योंकि लफ्ज किसका आ रहा है? अगर मिलते तो मैं सिकंदर, अगर गए तो बंदर। तो इसका हम जवाब इस तरह देके आएंगे। A contract for, if a contract for stock is made by a person during mercantile business, if a contract for stock is made by a person during mercantile business to guard against loss through future price fluctuations for fulfilling person's other contract for actual delivery of goods, it falls under the, it does not fall under the definition of speculation business. Because this contract is made to guard against loss, therefore loss of rupees 5 lakh incurred by, पता नहीं कौन है, SL, will be considered as a non-speculation loss. ये है इसकी टैक्सेबिलिटी कि इसको नॉन स्पेकुलेशन लॉस कहा जाएगा, और पहले ये वाली अंग्रेजी कॉपी पेस्ट की जाएगी अगर आप लोगों ने याद की हुई है तो। जी, एओपी का चैप्टर निकालें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम। एओपी का चैप्टर ईमेल कर दो, कितनी देर में करोगे? टेक्स्ट की बुक मेरे पास नहीं है, दूसरी बुक में है, 1 सेकंड में ईमेल कर दो। भाई समीउल्लाह को बुला के लाओ। चलो ठीक है, नहीं ज़रूरत। ये चैप्टर मैं साथ याद करूंगा, मैं लुट मचा दूंगा। तुम साइड पे हट जाओ आज मेरे पास से, आइंदा मुझे नजर ना आना। ज्यादा हो गई।
ये वाला पेज निकालें, ये वाला, ये 10-12 सफ़े आगे करें। ये वाला पेज बताएं, मिल रहा है आपको? मिस्टर ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। ये पेज नंबर बता दे कोई। ए और बी अपना प्रॉफिट्स कमा रहे हैं 2:3 ना शॉप रन बाय देम। टैक्सेबल इनकम ऑफ एओपी फॉर द ईयर इज 8 लाख। एओपी की अपनी इनकम कितनी है? 8 लाख। अच्छा जी, एओपी का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एओपी की इनकम बोलें 8 लाख। टैक्स बोलें एओपी का जाके चैप्टर 4 में। जल्दी बताएं, चैप्टर 4 में जाएं। मोबाइल फिर उठा लिया हुआ है पहली रोज से जहां गिराया था हाइब्रिड में। अच्छा ठीक है, बैग में रख दिया। ओके चलें, बोलें कैसे निकालेंगे? दोनों के पास एक किताब है। 15% ऑफ 2 लाख। अच्छा ठीक है, आपकी है, शुक्रिया जी। 15% 2 लाख क्या है? 30,000। डन, नोट करें। एओपी की टैक्सेबल इनकम और उसका टैक्स। ओके अच्छा भाई, अब आगे बताएं कि मिस्टर ए एंड बी ऑल्सो हैव द फॉलोइंग विच डू नॉट रिलेट टू शॉप रन बाय देम। ए और बी ने जो है वो आपको ये डेटा दिया है जिनका इनकी शॉप से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी ए और बी मिलके शॉप कर रहे हैं, उसमें कितना कमा रहे थे? 8 लाख। अब जाती तौर पे ए कितना कमा रहा है? 5,60,000। और ज़कात कितनी दी है? 20,000। अब हम किसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगे हैं? मिस्टर ए का। मिस्टर ए इनकम फ्रॉम बिजनेस बोलें 5,60,000। यही इसकी टैक्सेबल इनकम आ गई। ज़कात भी है, कितनी है? टोटल इनकम लेस ज़कात कितनी? टैक्सेबल इनकम 5,40,000। डन। मोबाइल छोड़ते हुए ज़रा अगला सवाल अब ये है कि एक मैं वर्किंग करने लगा हूं, वर्किंग वो मैं ये करने लगा हूं कि डिविजिबल इनकम निकालने लगा हूं। डिविजिबल इनकम निकालने लगा हूं
मिस्टर ए और बी की प्रॉफिट शेयर टोटल 8 लाख, कमाया एओपी ने 8 लाख है, एओपी अभी नहीं नोट करना, कमाया एओपी ने 8 लाख है, एओपी के 8 लाख कमाने का मतलब है मिस्टर ए और बी ने मिलके 8 लाख कमाया। ए और बी ने मिलके जो 8 लाख कमाया है, इसमें थोड़ा सा हिस्सा ए का भी है और थोड़ा सा हिस्सा बी का भी है। ए का हिस्सा है 2/5 और बी का हिस्सा है 3/5, 2/5 और 3/5। तो 8 लाख इंटू 2/5 बोलें 3,20,000 और 8 लाख इंटू 3/5 4,80,000। डन। तो इसको भाई नोट कर लें। अब हमने 8 लाख के टोटे टोटे कर दिए हैं, इसको कहते हैं डिविजिबल इनकम। किसको, आंखें खोल के, किसको क्या बांटना? पार्टनर्स को प्रॉफिट का हिस्सा बांटना। बोलें, पार्टनर्स को प्रॉफिट का हिस्सा बांटना। कटिंग कटिंग कराई है, जवान जवान लग रहे हो। घर वालों ने पैसे भेजे हैं, कटिंग के लिए क्या जरूरत होती है? ये साथ वाले को एक लेके दो ब्लेड 50 रुपए की, तो आपको टेंड कर दिया करें। छोटे ही होने चाहिए इस उम्र में। अच्छा, टैक्सेबल इनकम कितनी है भाई हमारी? 5 लाख। टैक्सेबल इनकम कितनी है हमारी? 5,40,000। अब जरा देखिएगा इधर, ये बंदा कह रहा है कि मैंने टैक्स देना है 5,40,000 पे। गवर्नमेंट कह रही है नहीं, तुम ऐड करो इसमें 3,20,000 जो 8 लाख वाला मिला है। देख ही नहीं रहे इधर, ये कहते हैं नहीं 8 लाख पे तो हमने मिलके ए और बी ने टैक्स दे दिया है। ए और बी ने तो मिलके 8 लाख पे टैक्स, ये बस साइड पे बातें चल रही हैं, ए और बी ने तो मिलके, ये बंदा कह रहा था मैंने टैक्स देना है 5,40,000 पे। गवर्नमेंट कहती है ना तुम 3,20,000 डाल के टैक्स दो, तो ये कहते हैं नहीं 8 लाख पे जब हम दोनों ने मिलके 30,000 टैक्स दे दिया है, तो फिर इसको अगर तुम दोबारा इधर ऐड करोगे तो फिर ऐसी सूरत के अंदर ये तो डबल टैक्सेशन हो जाएगी। गवर्नमेंट ने कहा इसके मुंह पे टेप लगा दो। चले आप टेप बता दी भाई। अब 39,000 तुम जो टैक्स देना है तुम ना दो, तुम्हें मसला क्या था? तुम टैक्स ना दो 39,000। तुम ऐसा करो, तुम चाहते क्या हो? कहते ये जो 39,000 मेरा टैक्स है ये है 8,60,000 रुपये, हालांकि मैं देना चाहता था 5,40,000 रुपये। 39,000 मेरा टैक्स है 8,60,000 रुपये, हालांकि मैं देना चाहता था 39। तुम लोगों ने निकाला है चैप्टर 4 में जाके, जिन्होंने जो गए हैं चैप्टर 4 में, मैं उनकी बात कर रहा हूं। 39,000 तुम्हारा टैक्स है 8,60,000 रुपये, तो तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं 5,40,000 रुपये टैक्स दूं। ठीक है, कोई मसला नहीं, हम एग्री करते हैं इस बात से, 5,40,000 पे दे दो।
244, तो ये इसका टैक्स निकाला करेंगे चैप्टर 4 में जाके, लेकिन एक्चुअल टैक्स ये बंदा ये दिया करेगा। इसका फायदा ये होता है हुकूमत को कि इसका रेट बढ़ जाता है, हायर स्लैब में गिर जाता है ना, हायर स्लैब में गिर जाता है, इसका रेट बढ़ जाता है, तो इसको ज्यादा टैक्स बनता है और गवर्नमेंट को कोई इसका फायदा होगा। तो अब बोलें जी, ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स, बोलें कम वाली इनकम पे कम वाला टैक्स। चले नोट कर लें। क्या करना है मुझे बताएं भाई, इसको कर दो 24 पे कर दो, पर भी ऊपर कर दो, इसको भी 24 पे कर दो, इसके पर भी ऊपर कर दो। हाइब्रिड में जल्दी से तीसरी रो में बातें करें और उनको नोट भी करने दें साथ साथ। चलें आगे, चलें। मिस्टर बी का टैक्स खुद ही निकाल लें आप। मिस्टर बी ने 3,10,000 कमाया और इसकी ज़कात 20,000 है। फॉर्मेट आपके सामने खुला हुआ है, इसका टैक्स खुद ही निकाल लें। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स इन हाइब्रिड एंड 1.5 मिनट्स इन बॉयज हाइब्रिड, 2 मिनट्स इन फिजिकल एंड 1.5 मिनट्स इन गर्ल्स हाइब्रिड। फिजिकल वालों को 2 मिनट, उन दोनों को 1.5 मिनट। उनसे ज़्यादा मोहब्बत है ना, मेरी मर्जी, जो मेरा दिल करे। चलें जल्दी करें भाई, 1.5 मिनट है। मिस्टर बी का टैक्स निकाल लें। जी हो गया तो हाथ खड़ा कर दें जी। एक स्टूडेंट उधर हाइब्रिड में हाथ खड़ा कर दें। सेकंड थर्ड रो, वेल डन जी, वेल डन। सेकंड रो और जी, वेल डन। सेकंड लास्ट रो। अच्छा माय डियर, मैं यहाँ तक कैलकुलेट करने लगा हूँ और
मिस्टर बी की कौन सी इनकम है? इनकम फ्रॉम, बोलें कितनी? यही इसकी टोटल इनकम आ गई। कितनी? इसका नाम रखना है टैक्सेबल इनकम और इससे अगली का नाम रखना है टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। एड शेयर फ्रॉम एओपी। जी कितना बी को मिला है? 4,80,000। जी इसके ऊपर टैक्स बताएं, टैक्सेबल इनकम बताएं। टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। जी टैक्स, $25,200। अगर मेरा टैक्स बनता है 768 पे, तो मेरे कैलकुलेटर बबलू बताओ कि 2,88,000 पे कितना बना? 94। ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स, कम वाली इनकम पे कम वाला टैक्स। जी माय डियर, थोड़ा माइक करीब करें। बस इसमें लोगों की राय है कि 8 लाख पे होनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं आफ्टर टैक्स होनी चाहिए। बहरहाल आई क्या बिफोर टैक्स पे चल रहा है। अच्छा जी आगे चलें। अब सवाल में ना एक मैं इंफॉर्मेशन ऐड करने लगा हूं। सवाल में एक लाइन में ऐड करने लगा हूं, मिस्टर बी मेड चैरिटी ऑफ 18,000। मिस्टर बी ने क्या की है? चैरिटी कितनी? 18,000। अब मुझे बता दें कि मैं टैक्स क्रेडिट निकालना है। अब क्या निकालना है? लेस टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61 विच इज ए ओवर बी इंटू सी। अब ये बातें कौन कर रहा है? अच्छा क्या अजीब लोग, हाइब्रिड में भी नहीं पूछ रहा हूं। अच्छा अब सवाल ये है कि ए क्या होना चाहिए, ज्यादा वाला टैक्स या कम वाला टैक्स? मैं बताऊंगा ना, मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने सवाल उठाया है, मैंने पूछा तो नहीं। तो सवाल ये है कि क्या ए ज्यादा वाला टैक्स होना चाहिए या कम वाला टैक्स होना चाहिए, और बी ज्यादा वाली टैक्सेबल इनकम होनी चाहिए या कम वाली टैक्स। ये क्या कैलकुलेशंस हो रही हैं इनकी, इधर सीए करें। तो ये है ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स और कम वाली इनकम पे कम वाला टैक्स। तो मोहतरम इसका जवाब ये है कि आपने ज्यादा वाली इनकम और ज्यादा वाला टैक्स ये उठाया करना है और इसको उठा के आपने टैक्स क्रेडिट निकाला करना है। सो व्हाट इज ज्यादा वाला टैक्स, व्हाट इज ज्यादा वाली इनकम, सी इज लोअर ऑफ व्हाट एंड व्हाट, एक्चुअल डोनेशन 18,000 या 30% ऑफ 3 लाख। अब इस पे फिर बहस है कि 30% किसका लें। ये क्या हो रहा है, उधर नीचे क्यों देखा जा रहा है, इनको इधर क्लास हो रही है। अब इस पे फिर बहस है कि 30% किसका लिया जाए। क्या 30% जो है वो ज्यादा वाली इनकम का लिया जाए या कम वाली इनकम का लिया जाए? तो उसके बारे में लॉ जो है वो साइलेंट है,
इसलिए लोगों की राय है कि एक्चुअल टैक्सेबल इनकम का ले लें, ज़्यादा वाली का ना लें। ये बेसिकली एक्चुअल टैक्सेबल इनकम है जिसको मैंने कम वाली कहा है। तो बहरहाल यू मे डिसएग्री, लेकिन जो हो रहा है आजकल वो मैंने आपको बता दिया। तो ये कम वाली टैक्सेबल इनकम का लेंगे हम। सो 30% लेंगे कम वाली टैक्सेबल इनकम का, डेट इज 288,000। व्हाट इज दिस? 86। अब 86,400 और 18,000 में से आपको क्या लोअर लग रहा है? ओके बता दें जवाब। 591, वॉट एवर द टोटल मे बी, नोट कर लें। ओके चलें जी आगे। ये उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स थी, ये टोटल इनकम आ गई, इसमें से ज़कात माइनस की तो टैक्सेबल इनकम आ गई, इसमें फिर शेयर फ्रॉम एओपी ऐड किया तो ये टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस आ गई, फिर इस पे टैक्स निकाला ज़्यादा वाला, तो फिर हमने कहा ज़्यादा वाला टैक्स, ज़्यादा वाली इनकम तो कम वाली इनकम पे कम वाला टैक्स। अब सवाल ये राइट होगा जब टैक्स क्रेडिट लेना है तो ए और बी किससे लेना है? तो वो जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किए हैं, ए लेना है ज़्यादा वाला टैक्स और बी लेनी है ज़्यादा वाली इनकम। लेकिन जब सी लगाना है तो सी फिर एक्चुअल टैक्सेबल इनकम पे लगाना है जो कम वाली है। चलें जी अब चैप्टर का पहला सफ़ा निकाल लें। चलें छोड़ें पहला सफ़ा, पेज 297। बातें ना करें ना हाइब्रिड में, लास्ट रो प्लीज़।
क्यों कहना पड़ता है बार बार? Bakir and other members, page 297. Bakir and other members of an AOP sharing profits in the ratio of 2:3. ये जो आपको टेस्ट में सवाल आया था ये चैप्टर 18 का था, तो इसमें से इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा, तो कल इंशाल्लाह इसको डिस्कस भी कर लेंगे। Bakir and other पार्टनर्स ऑफ एन AOP शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. अभी छोड़ देना, अभी नहीं देखना। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज फ्रॉम BA's प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये पार्टनरशिप फर्म का न्यूमेरिकल सॉल्व होने लगा है। असल में पिछले सवाल में ये था कि जो पार्टनरशिप फर्म ने कमाया था वो आप फील करें कि पार्टनरशिप फर्म ने जो कमाया था वो 8 लाख ऊपर अलग से दिया हुआ था। इस सवाल में जो पार्टनरशिप फर्म ने कमाया वो दिया नहीं हुआ, वो हमें खुद निकालना पड़ेगा। तो 8 लाख जो इस सवाल में दिया हुआ था, डेट वाज अ सॉर्ट ऑफ वेरी ब्यूटीफुल फिगर, ये एक नेमत थी। तो इसको ढूंढने के लिए और तलाश करने के लिए हमें अब के सवाल के अंदर दीवाना बार फिरना पड़ेगा। उसके लिए हम जो है वो सहराओं में जाना पड़ा वहाँ जाएंगे, जंगलों में जाना पड़ा वहाँ जाएंगे, चांद पे जाना पड़ा वहाँ किसी को भेजेंगे, लेकिन हम ढूंढने की कोशिश करेंगे इसको। सेल्स आ रही हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही हैं, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं। फाइनेंशियल चार्जेस में इंटरेस्ट लीज वालों का पड़ा है, तो लीज वालों का इंटरेस्ट और लीज वालों के अकाउंटिंग डेफिसिट उल्टा के उनका रेंटल हम माइनस कर देंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5800 का है। यहाँ से हम सवाल स्टार्ट करते हैं। अब साथ वाले को आपने एंड तक लिफ्ट नहीं करानी। इस तरह एज्यूम करें कि आप सहरा में बैठे हुए हैं अकेले और ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं। इंसानों का समंदर जो आपके दाएं बाएं बैठा हुआ है उसको इग्नोर करते हुए प्रॉफिट बताएं। वो आपसे कोई बात भी करे तो आप इस तरह बिहेव कीजिएगा कि आपको पता ही नहीं लगा। 5800 उल्टा दें इंटरेस्ट ऑन लीज्ड एसेट्स। रहने दे, मैं देख लेता हूं। अब नो छोड़ो, अब मैं खुद आ गया हूं, मेहरबानी, आप आ जाते हो, बड़ी बात है। इंटरेस्ट ऑन लीज और अकाउंटिंग वालों के डिफिशन उल्टा के लीज वालों का रेंटल जो है वो माइनस कर दें। ये कब तक नोट होगा? अच्छा, कल तक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोविजन पड़ी है अगेंस्ट स्लो मूविंग स्टोर्स। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट भी माइनस करने की इजाज़त नहीं है, एक्चुअल बैड डेट माइनस करने की इजाज़त है, क्योंकि प्रोविजन एक अंदाज़ा होता है। तो प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग स्टॉक का मतलब है कोई ऐसा स्टॉक है जो शायद गल सड़ सकता है। ये खर्चे टैक्स वाले हमें माइनस नहीं करने देंगे, इसे भी उल्टा दें। प्रोविजंस टैक्स वाले किसी भी किस्म की माइनस नहीं करने देते। बावलें तो 75। शर्म नहीं आती? खड़े हो जाओ, दिसंबर आ गया, स्वेटर नहीं पहना हुआ इसने। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, गर्मी लगती है, खड़े रहो। अच्छा जी, नेक्स्ट फ्रेट चार्जेस, किराया, बैठ जाओ। किराया है 2,60,000 रुपये। ये भी खर्चों में पड़ा है या फील कराऊं? ये देखें, ये भी खर्चों में पड़ा है। कितना पड़ा है? ओहो, ये कैश में पे हुआ है। हो सकता है कैश में पे। किराया, ट्रेवल, यूटिलिटीज और टैक्सेस, ये सारे किस में पे हो सकते हैं? कैश में पे हो सकते हैं। तुम्हें याद हो कि ना याद हो? हमें याद है वो सेक्शन 21 का एल। देख लें, खोलें। ब्लैक कोट, ब्लैक सूट, भाई सेक्शन 21 का एल बताएं किधर है? भूल गए? कलर देख रहे हो अपने कपड़ों का? घर से पहन के आए हो? पेज 139। तुम बड़ा आगे पीछे देखते हो, मैंने तुम सेट करने वाले हो। पराई पुनी का पाप ना बुन। आपको क्या, किसी से क्या बात हो रही है? साय की तरफ देखा करें। फ्रेट, ओके।
हाइब्रिड में लास्ट रो तीनों खड़े हो जाए प्लीज, मैंने आखिरी दफा, अगर एंड तक बोलना नहीं है बैठे रहे फिर। तो फ्रेट चार्जेस माइनस करने की इजाजत है और कैश में पे हुए हैं तो इसमें कोई मसला नहीं है। क्या मैं इसको दोबारा माइनस कर लूं या ना करूं? ना करें। सहरा में बैठे हुए फील करें साथ कोई बैठा हुआ है, उसके सर पर हाथ फेरें, और अगर कोई सर आपके हाथ के नीचे आ गया है तो इसका मतलब है आप फिर देखें सहरा में कौन कौन आ गया है इधर। एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड, अब डर के इससे और दूर हो जाएं, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड सैलरी ऑफ 290, 1 लाख पेड टू बाकी रेंट एसेट एंड बोनस टू इतने। तो तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमने पढ़ा था सेक्शन 21 के जोकर में, एनी इंटरेस्ट ऑन लोन, एनी ब्रोकरेज कमीशन, सैलरी या कोई भी पैसे जो एओपी ने पे कर दिए अपने पार्टनर को, तो वो चैप्टर 12 में पढ़ा था रिडक्शन नॉट अलाउड है। तो थोड़ा थोड़ा तसल्ली हो रही है कि जो कहते हैं वो करते भी हैं। तो इन तीनों को उल्टा दें, मुझे 2-4 बंदे चाहिए, ये उल्टाना है जरा इसको। आए हिम्मत करें कोई 2-4 लोग, हमने सैलरीज को उल्टाना है दोनों की और बोनस को उल्टाना है। 1-2 बंदे आ जाएं, जरा हिम्मत करें, उल्टाना है हमने सैलरीज को। चले मैं अकेला ट्राई करता हूं। ठीक है, सैलरी किसकी? बा अस, बोनस अस 3। आप लोग भी ट्राई करें जरा उल्टाने की। ये बिजनेस के खर्चे हैं या पार्टनर्स को पेमेंट्स हैं? तो इसलिए ये 21 के जे की रोशनी में माइनस करने की इजाजत नहीं है। कर लें नोट, बोलें कर लिया। चलें आगे फिर। अकाउंटिंग वालों की डिप्रिसिएशन 6 लाख है। ये गाड़ी की है जो कि 1 जनवरी 15 को हमने लीज पे ली है फॉर 3 मिलियन। ये तो गाड़ी की कॉस्ट है ना, इसको तो छोड़ें, अकाउंटिंग वालों के डिप्रेशन उल्टाएं गाड़ी की। भाई अब्दुल्ला को मैसेज करके कह दो कंसल्टेशन के नोट्स भेजे, ईमेल करे। अकाउंटिंग वालों का डिप्रिसिएशन 600। अकाउंटिंग वालों के डिप्रिसिएशन उल्टा दी, अकाउंटिंग वालों के डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट उल्टा दिया है। रेंटल अब हमने माइनस करना है। लीज रेंटल पेड ड्यूरिंग द ईयर आर 857 और व्हीकल 70% बिजनेस में यूज हो रही है और 30% घर में। तो कितना रेंट माइनस करने की इजाजत होगी? सारा या अधूरा? सारा रेंट माइनस कर दूं या जितना बिजनेस में यूज हुआ है? तो क्या करूं? 857 का 70% लेस रेंटल। क्या टल? क्या टल? कितना? 857,000। ओके नेक्स्ट, अकाउंटिंग डिप्रेशन इंटरेस्ट उल्टा के रेंटल माइनस कर दिया, जितना रेंटल बिजनेस वाला था। बोलो, पूछो सवाल।
फेस क्यों बनाया हुआ है? माथा दिखाओ, आज है माथा साथ लाए हो? शुक्र है माथा लाए हुए हो। अच्छा, बाल कटवाओ यार इसके आज। हाँ ये सवाल यार आपका अच्छा है वैसे, ये कॉन्सेप्ट यहीं पे करा देना चाहिए। आप इस तरह कर लो कि इसकी कॉस्ट को ना सवाल बदल लो। अभी ये मैं कॉन्सेप्ट कराना नहीं चाह रहा था। एक्सेलेंट यार, आई रियली अप्रिशिएट यू। तो इसको, इसकी कॉस्ट को ना अभी 2 मिलियन कर लें। इसकी कॉस्ट को क्या कर लें? 2 मिलियन कर लें। ये 500 रुपये नाम देखे हैं भाई को। ठीक है, अभी जो इन्होंने सवाल पूछे वो मैं डिस्कस नहीं करा, क्योंकि जो है वो क्या कहते हैं उसको बाद में हमने कभी पढ़ना है। इसको 2 मिलियन कर दें, लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ेगा वो मैंने आपको बताना नहीं है। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा वो मैंने आपको बताना नहीं है। ओके, चलें जी। अदर इनकम, क्या अदर इनकम में कैपिटल, बातें कर लें इनको, कहीं 2-4 और बातें कर लें। अदर इनकम में कैपिटल गेन इनकम पड़ी हुई है? जल्दी बोलें, क्या अदर इनकम में कैपिटल गेन पड़ी होनी चाहिए या हमने बिजनेस की हेडिंग दे दी हुई है? इसको क्या करें फिलहाल? निकाल दें, इसको यहां से निकाल दें। जरा निकालना है इसको, 1-2 बंदे जरा आए। 6 लाख क्या क्या, क्या करना है? टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन, एज्यूम टैक्स एंड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन आर सेम। वो तो अभी सवाल में नीचे मैंने पढ़ना था। अच्छा, तो हमने क्या पढ़ा हुआ है लीज वालों के केस में? अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट उल्टाकर और लीज रेंटल माइनस कर दें, तो वो मैंने कर दिया जी। वो मैं कैसे रिस्ट्रिक्ट करना है? तो कॉस्ट ही 2 मिलियन है इसकी, मैं सवाल ही बदल दिया। अदर इनकम इंक्लूड अ कैपिटल गेन इनकम ऑफ 6 लाख फ्रॉम द सेल ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर्स। ये बोलें कौन सी बिजनेस इनकम है, कैपिटल गेन? इसको भी बाहर कर दें, बल्कि ऐसा करें इसके साथ यहां रिक्लासिफाई लिखे बगैर अगर आप डायरेक्ट फेस पे इसको ले आए और बाकर एंड असद एओपी इनकम एंड टैक्स बेयर ऑन टैक्स ईयर 2016, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इसको फेस पे ही फर्क कर दें। आगे बाकिर का जाती डाटा दिया हुआ है, उसको छोड़ें। इनकम फ्रॉम बिजनेस, हाँ जी, 6437। हाँ जी, टोटल इनकम, यही आपकी टोटल स्लैश टैक्सेबल इनकम। टेबल 1 लगेगा। टेबल 1 में जाके कोई माई का लाल यानी कोई क्लास का अच्छा बच्चा 7037000 को ढूंढे। 16 प्लस 1437
000 22 566 50 22 566 566 संडे पढ़ के लुट मचा दी हाइब्रिड वालों ने। जरा हाथ खड़ा करें संडे को। जी 2 स्टूडेंट सिर्फ लास्ट रो में और 1 सेकंड लास्ट रो में, बाकियों ने बस लुट मचाई, पढ़े नहीं। वो हाथ खड़ा करें। लुट मचाई लेकिन पढ़े नहीं। लुट भी नहीं मचाई, पढ़े भी नहीं, सोए रहे। जी 1 स्टूडेंट और इधर बोल्डली, इधर कोई हाथ खड़ा करे बोल्डली। सोए रहे सोए रहे। जो सोता है वो मिस करता है भाई। अच्छा अच्छा, वो जो था ना, वो था ना, बोल दिया करें हाँ था। जरा हौसले के लिए बात कर देते, चलो नहीं भी पता चल रहा। वो जो था ना, वो ये था, ये। तो ये काम जो हमने उस सवाल में जरा जल्दी जल्दी कर लिया था, 8 लाख और 30,000, ये एओपी का न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। ये न्यूमेरिकली थी और ये खिलने के बाद न्यूमेरा कला है। एओपी की इनकम जैसे पिछले सवाल में 8 लाख थी और इधर 30,000 आ रहा था, तो इस सवाल में 70 लाख है और 22 लाख है। अब हमने एओपी का सवाल सॉल्व कर लिया है। अब इससे पहले कि मैं बाकिर का सवाल सॉल्व करना शुरू करूं, मुझे ये वर्किंग करनी है। ये थोड़ा सा मैं इसको ऊपर नीचे करता हूं, ये आपके दिमाग में जाएगी। देखें जरा, फील करें। ये मैं वापस खींच रहा हूं आपके दिमाग से, ये दोबारा डाल रहा हूं दिमाग में। फील करें, फेल्ट और नॉट। चक्कर आ रहे हैं, इसको ले जाओ यार जिना हॉस्पिटल। आप लोग छोटे इधर सीए करें। ये वर्किंग करनी है। ये क्या करनी है? ये वर्किंग जो है, ये दे दें, जो जो चीजें देनी है दे दें, तो क्लास हो जाए बाद में। अच्छा, ये वर्किंग करनी है। इस वर्किंग का नाम क्या है? डिविजिबल इनकम। ये असद और बाकिर के न्यूमेरिकल से पहले करें या उनके न्यूमेरिकल के बाद करें? अच्छा, उनके न्यूमेरिकल के बाद करें। चलो ठीक है बेटा। बाकिर और असद के, ये देखें क्या बोंगी मारी गई है कि मिस्टर ए का न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें, बाद में ये 3,20,000 निकाल लीजिएगा। तो फिर ए का कैसे सॉल्व होगा? तो मेरे ख्याल से ये वाली वर्किंग पहले करके रख लें। किसकी इनकम को बांटना है? एओपी की। किसके दरमियान? चलें जी, अब मैं कर रहा हूं वर्किंग नंबर 1, चपेड़ डिविजिबल इनकम। इनकम को बांटना है किस किस के दरमियान? बाकिर, असद और टोटल के दरमियान बांटना है। टोटल को बांटना है। ओके, अब सारे इधर देखें। अभी थोड़ी देर पहले यहां पे क्या लिखा था मैंने? प्रॉफिट शेयर। और किस किस को बांट दिया था? ए और बी को। और बांटा किसे था? 8 लाख को। इधर किसको बांटेंगे? 7037। इधर क्या लिखेंगे? प्रॉफिट शेयर। इधर क्या लिखेंगे? सैलरी। इधर क्या लिखेंगे? बोनस। क्या थोड़ी देर पहले सवाल में उनको सैलरीज और बोनस भी दी जा रही थी या सिर्फ प्रॉफिट शेयर दिया जा रहा था? तो कैमरा इधर लाओ। जब प्रॉफिट शेयर दिया जा रहा था तो मैंने दोनों को सिर्फ प्रॉफिट बांटा। अभी प्रॉफिट से ऊपर मैंने 2 लाइनें डाल दी हैं, सैलरी और बोनस। बांटा वही जाना है 7037। लेकिन पहले ये जो रेड से मैंने लिखी हुई है यहां पे,
सेक्शन 21 के जे वाली उठाया करेंगे, सेक्शन 21 के जे वाली। $7037 में से बाकिर को दे दें 290 तनख्वाह, क्योंकि वो सुबह से लेके शाम तक दुकान पे बैठ रहा है। 7037 में से 100 रुपया असद को दे दें, क्योंकि वो सुबह सुबह दुकान पे बैठ रहा है। 390 तो इस मद में दे दें इनको। ये टोटल कर लिया मैंने। असद ने कहा मैं जो जाता हूं लोगों के पीछे मिन्नतें करता हूं, उनको पैर पकड़ पकड़ के दुकान पे लाता हूं, और देख रहे हो तो मैं पैर पकड़ के जो है वो अंजुम को भी आज लेके आया था, तो मुझे इस काम के ऊपर कमीशन दो। बाकिर ने कहा बिल्कुल मुनासिब, बोनस दो। बाकिर ने कहा बिल्कुल मुनासिब है, क्योंकि मैं उस टाइम बैठ के मक्खियां मार रहा होता हूं जब तुम लोगों के पांव पकड़ रहे होते हो। तो तुम्हारा 3,10,000 बनता है, आई एग्री। अब जो बच गया है वो इनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दें, वो इनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दें। पुत्र सोया कर ना इंज करया कर। 7037 माइनस 390 माइनस 310 633। यहां तक नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। Well, that's nice. जादुई छड़ी आप भी एक घर में ले लें, बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते कभी। इसी से मार पड़नी है हमें, पहले ही नियत की हुई है पढ़ाई नहीं करनी। तो अगर 7 वाला क्लास में मोबाइल इस्तेमाल करें, मुझे पकड़ाएं, उसको आग लगा दी जाएगी मोबाइल को। उसकी राख आपको दे दी जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह, यहाँ जुल्म कर रहे हो मोबाइल इस्तेमाल करके क्लास में। वालिदैन को पता चल जाए तो मोबाइल देके ना भेजें। अच्छा जी, डिविजिबल इनकम। भाई ये पता करो, जो लाइव कैमरास लगे हुए इनकी पेरेंट्स के मोबाइल पे एक्सेस मिल सकती है? पता चलाओ ना। अब मोहतरम निकल आया। अब 6337 को बांट दें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मुझे देखनी पड़ेगी। 3:2 इधर भी है। अच्छा, 3/5 बाकिर की और 2/5 असद की। सो 6337 इंटू 3/5 इंटू 2/5। ठीक है जी, टोटल करें, फिर 7 वाले को ले जाएं, आज उसे मछली खिलाएं। $2945, बट फिशिंग करके, ये शर्त है। ओके, हो गया। अच्छा, अब तरीका क्या हुआ करेगा?
पहले आप आलू काटेंगे, फिर आप मुर्गी धोएंगे, यानी 7037 पकड़ेंगे, पकड़ के आप इसको इधर लिखेंगे। उनकी जो जाती पेमेंट्स हैं, खड़े हो जो, कितने सालों बाद आए हो, कहाँ थे पिछले हफ्ते, खड़े हो जाओ, कहाँ थे पिछले हफ्ते, जाओ घर, फिर क्यों गए थे घर, क्या, छोड़ें आप लोग, इधर सीए करें, सैलरी दें उसको, उसका बोनस दें, इन फिगर्स का टोटल मारें यहां पे, फिर 7037 में से इन दोनों को माइनस करें, ठीक है। उसके बाद ये बच गया, ये सब में तकसीम कर दें इन अकॉर्डेंस विद द रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3/5:2/5। तो इस पूरे को नहीं आपने तकसीम किया करना, पिछले सवाल में सैलरी और बोनस नहीं था। अब सवाल सॉल्व करते हैं मिस्टर बाकिर का। तो ये डिविजिबल इनकम वाली कैलकुलेशन के साथ लिख लें, पार्टनर का जाती न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले किया करेंगे, पार्टनर का जाती न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले किया करेंगे, मैं भी किया करूंगा, लिख लें, पार्टनर का जाती न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले किया करेंगे, ये वर्किंग, पार्टनर का जाती न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले किया करेंगे। ये वर्किंग आज नई आई है ना मार्केट में, हाँ टेस्ट के सवाल में भी पार्टनरशिप था, मुझे पता था, लेकिन उसमें पार्टनर का न्यूमेरिकल सॉल्व भी नहीं कराना था, क्योंकि वो तो आपको पढ़ाया ही नहीं हुआ था, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो हाँ जी, अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर बाकिर, इनको उठा दे मराकबे से, ड्यूरिंग द ईयर बाकिर बिसाइड्स, अटेंटिवली क्लास लिया करें, बिसाइड्स हिज शेयर इन द फार्म, अपने फार्म में शेयर के अलावा, ही इंजॉयड इनकम्स, इनकम इंजॉय की जाती हैं और लॉसेस बर्दाश्त किए जाते हैं, एंड सस्टेन्ड लॉसेस फ्रॉम द सोर्सेज गिवन बिलो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 35,000, शेयर ऑफ लॉ 2500, शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम एन अदर एओपी, यहां मेरे ख्याल से बाकिर एंड टिंकू पार्टनर होंगे, तो बाकिर ने टिंकू के साथ मिलकर किसी और एओपी में लॉस कमाया। हालांकि बाकिर की बेगम, बाकिरा ने कहा था कि बाकिरा ने मना किया था कि टिंकू के पास ना जाना, वो सही बंदा नहीं है, असद के साथ कारोबार कर लो, ये मुनासिब बात है, लेकिन टिंकू जो है वो अच्छा बंदा नहीं है, तुम्हें उधर से लॉस आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो टिंकू के साथ इसने बिजनेस कर रहा है उसमें शायद यहीं पर बाकिर एंड टिंकू लिख के बाकिर का लॉसा आ गया होगा 35,000 का। तो ये किसी और एओपी के अंदर जाके इन्होंने पंगा लिया, बाकिर को मैं इन्हों कह रहा हूं। ज़कात पेड 30,000। तो चलें जी, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करें मिस्टर बाकिर। इनकम एंड टैक्स दे रहा हूं, टैक्स 2000 ब्ला 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 ब्ला। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 2500, टोटल इनकम लेस ज़कात, टैक्सेबल इनकम 2470, add share from AOP, शेयर फ्रॉम ओवर एओपी, ये जो हमारे सवाल वाली एओपी है,
4092। अब सवाल ये राइज होता है कि इसको एक और एओपी से लॉस भी आ रहा है। सवाल ये राइज होता है कि इसको एक और एओपी से लॉस भी आ रहा है, तो क्या वो लॉस किसी और एओपी से जो आ रहे हैं, क्या वो माइनस करने की इजाजत है या नहीं है, ये सवाल है। किसी और एओपी से इसको लॉस आ रहा है 35,000 का, क्या वो माइनस करने की इजाजत है या नहीं है, ये सवाल आ रहा है। क्या -35 यहां मैं लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? लेस लॉस फ्रॉम अनदर एओपी, नहीं, इसको माइनस करने की इजाजत नहीं है। ये कल आपको पढ़ाया जाएगा, इसको माइनस करने की इजाजत नहीं है। हाँ, अगर उधर भी प्रॉफिट आ जाता तो उसको ऐड करते, लेकिन लॉस में गवर्नमेंट ने कंजूसी की, फ्लाई चूस, गवर्नमेंट ने कहा कि ये माइनस करने की इजाजत नहीं है लॉस। तो किसी और एओपी से लॉस आ जाए तो माइनस नहीं कर सकते, अगर किसी और एओपी से प्रॉफिट आ जाए तो ऐड कर दें। ऐड करने में मसला नहीं, लॉस माइनस करने में मसला है। 6562 जी। ये कौन सी टैक्सेबल इनकम निकल आई? अब जाएं टैक्स निकालें। और एक्चुअल टैक्स निकालें। टैक्स निकालें और एक्चुअल टैक्स निकालें। ये फिगर्स को यहां लिखा करें। ओके, बोलें जी टैक्स 6562 आना 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 1610 जमा 96 20000 65 लाख पर 20 लाख टैक्स बन गया। ये तो गवर्नमेंट को दे ही देंगे। जो नो कहते हैं उसको जाएं, फिर जाएं आप जी भाई। बोलें ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स, कम वाली इनकम पे कम वाला टैक्स कट लेते हैं। ज्यादा वाले टैक्स आया, मैं ज्यादा वाली इनकम को भी ले आओ, कम वाली इनकम जी मैं आ रही हूं, कम वाली इनकम जल्दी आओ। कैलकुलेटर को कहें तुम कम वाला काम करो, कम वाला टैक्स निकालें। 769। यार इस बंदे को 100 रुपए और दे के आओ जिसको 500 रुपए नाम दिया था। तो पुराना नोट है लेकिन ये देखो कि एक्स एंड बेक्स से क्या खरीदा था। चलो छोड़ो, अंडे खरीदे हैं और अच्छा चलो जेब में डाल दो अच्छा
जी भाई, साथ वाले के कंधे का कोई कसूर नहीं है। अब आप वापस आ जाएं, सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें। अंडर द प्रोविजंस ऑफ खालाजी का ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड बाय खालूजी, उधर ही रखो, कुछ लोग नोट कर रहे हैं। ये लोग नहीं है, ये सुस्त लोग हैं। वापस आ जाएं। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम एंड नेट टैक्स पेबल बाय एओपी एंड मिस्टर बाकिर फॉर टैक्स ईयर 2016। ओहो माय डियर, हमारा ईयर एंड तो 31 दिसंबर 15 है। ये इनको जरा मुतवज्जे कर दें, ये तो नोट ही करते रहना अगले 10 साल। इधर इधर क्लास हो रही है। हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर 15 है और वो कह रहे 16 का न्यूमेरिकल सॉल्व करें। तो मेरे ख्याल से तो नोट दे दें, नोट as the data of 16 is not available, so I'm not solving the numerical. As the data of 16 is not available, so I'm not solving the numerical. So there might be an error in preparing the question by you. Anyways, please award me 12 marks because it was an error at your part, not in my part. लेकिन my dear, हमने ये पढ़ा था कि अगर स्पेशल ईयर हो तो पहली या दूसरी क्लास में ये पढ़ाया था कि इसके बाद वाला 30 जून देखा जाएगा। तो इसके बाद वाला 30 जून है, तो ये टैक्स ईयर 2016 है और स्पेशल टैक्स ईयर है। 1 जनवरी 15 को शुरू हो रहा है, 31/12/15 को खत्म हो रहा है। ये नोट कर लें इस तरह कुछ, ये स्पेशल टैक्स ईयर है। स्पेशल Your computation should commence from 5800. Yes, I will start from 5800. Show all relevant exemption, exclusion and allowances. जैसे फ्रेट को हमने डैश डाल के इग्नोर किया था, इसको शो करें। Assume के टैक्स एंड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इज बराबर फॉर ओन्ड एसेट। Assume करें टैक्स और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ओन्ड एसेट्स की बराबर है। Okay. Now my dear, come on page 265. चलें जी, मुराकबत से बाहर आ जाएं। सेक्शन 92 का 1, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन ऑफ एओपी। एओपी की टैक्सेशन के बुनियादी असूल जैसे थे ना कायदे आज़म के 14 नकात, उस तरह प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन ऑफ एओपी। An AOP shall be liable to pay tax separately from the partners. हाइब्रिड में पहली रो वालों को भी खड़े करना पड़ेगा अब। An AOP shall be liable to pay tax separately from the partners. An AOP shall be liable to pay tax separately from the partners. Partners will pay tax separately. पार्टनर इधर मुंह करके टैक्स देगा एंड AOP इधर मुंह करके टैक्स देगी। तो an AOP shall be liable to pay tax separately from the partners. And where the AOP has paid the tax, the amount received by partner, and where the AOP has paid the tax, the amount received by partner and where the AOP has paid the tax, the amount received by partner
out of income of AOP shall be exempt from tax. So this amount is exempt from tax. इस पे टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन ये एग्जेम्पशन उस तरह की नहीं है एग्रीकल्चर टाइप के, इसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दें। इस एग्जेम्पशन अजीब टाइप की है कि इसने इनकम बढ़ाई है और बढ़ा के टैक्स भी मेरा हायर स्लैब में गिरवाया है। तो ये एग्जेम्पशन उस टाइप की नहीं है जिस तरह की एग्रीकल्चर इनकम है। तो बस ये लाइन लिखी हुई थी, एन AOP shall be liable to pay tax separately from its partners and where the AOP has paid the tax the amount received by partner out of income of AOP shall be exempt from tax. ये exempt होगी टैक्स से। ओके अभी फिलहाल अगले दो पैरास छोड़ें। बस ठीक है, ये लाइन आगे आपको समझ नहीं आनी, कल इंशाल्लाह आगे करते हैं। चैप्टर 18 में सवाल मिल गया, वो आपको कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 45 कर लीजिएगा। हाँ कर लेंगे। वैसे तो आपको इतने बड़े हो जाना चाहिए कि साथ वाले से डिस्कस करके खुद जरा अपने हाथ पांव मारें सोल्यूशन देख के, इतने तो बड़े हो जाएं। कर दो।